ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषेशरवे हन्तवाउ। अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग व स्वास्थ्य, यह विशेष कार्यक्रम। इस विशेष कार्यक्रम में हम आज जानेंगे इंटीग्रेटेड योगासन। तो इंटीग्रेटेड योगासन का मतलब होता है कि योग के आसनों के साथ ही प्राणायाम पर भी ध्यान देना। तो प्राणायाम पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रायः आसनों में व्यक्ति इतना समय लगा देता है कि प्राणायाम पर ध्यान नहीं देता। जब आसनों के साथ में हम प्राणायाम का भी अभ्यास करते हैं तो वह कुछ एडवांस बेनिफिशियल हो जाता है। तो आज हम उसी प्रकार से उस अभ्यास को करेंगे। पहले बैठे बैठे ताड़ आसन का अभ्यास। श्वास भरें और खींचें अपने हाथों को लगातार ऊपर की ओर। शरीर को स्ट्रेच करें, खिंचाव लाएं, तनाव पैदा करें, फिर रिलैक्स हो जाए, अपने आप ही तनाव दूर हो जाएगा। फिर से श्वास भरें और पूरा ऊपर खींचें, शक्तिपूर्वक, बलपूर्वक। आयुर्वेद में औषधियों के प्रकार होते हैं 5। पहली होती है जिसको हम कहते हैं प्राण रक्षक, संजीवनी, विशल्यकरणी आदि आदि। ये प्राण रक्षक औषधियों के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी होती है रोग नाशक। तो रोग का नाश करने वाली कुछ औषधियाँ होती हैं, उनको रोग नाशक कहते हैं। गंभीर रोग हो जाते हैं, कर्कट रोग आदि, कैंसर आदि, उनसे भी कैसे निजात मिलता है। हमारे दर्शकों का सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। ये दूसरे प्रकार की औषधियाँ हो गई। पहले हो गई प्राण रक्षक, दूसरी औषधियाँ हो गई जिसको हम कहते हैं रोग नाशक। तीसरी प्रकार की औषधियाँ होती है जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य वर्धक। स्वास्थ्य वर्धक का मतलब जैसे आपका शरीर में कोई रोग नहीं है लेकिन फिर भी आप ले रहे हैं, जिसको अपन टॉनिक कहते हैं। टॉनिक, उसमें आरोग्यवर्धनी वटी, गिलोय का रस, गिलोय घनवटी और आंवला पिष्टी या आंवला कैंडी समझ लीजिए, मुरब्बा, ये सब स्वास्थ्य वर्धक चीज़ें। और चौथी प्रकार की जिसको हम कहते हैं बलवर्धक, शक्तिवर्धक। और पांचवी प्रकार की जिसको हम कहते हैं सौंदर्यवर्धक। तो औषधियों के प्रकारों में 5 प्रकार प्रायः प्रसिद्ध आयुर्वेद में हैं। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद में औषधियाँ कैसी, तो योग में औषधि कैसे काम करेगी। योग में औषधि क्या है? योग में औषधि का काम करता है इंटीग्रेटेड आसन। पहली औषधि है प्राण रक्षक, दूसरी औषधि है रोग नाशक, तीसरी है स्वास्थ्य वर्धक या फिर आरोग्य वर्धक या आरोग्य कारक, और चौथी है जिस औषधि को हम कहते हैं शक्ति वर्धक या बलवर्धक, लोहा सव आदि आदि। अश्वगंधा, शतावर, श्वेतमूसली। स्त्रियों में बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। इधर हृदय के लिए शक्तिवर्धक है अर्जुन क्वाथ, अर्जुन। मस्तिष्क के लिए, मेधा के लिए मालकांगनी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती। इस प्रकार की ये सब चीज़ें हमारे मस्तिष्क को बल देने वाली।
फिर भुजाओं को बल देने वाली, फिर हड्डियों को बल देने वाली, फिर रक्त को बल देने वाली, ये सब के लिए अलग अलग औषधियाँ होती हैं। और अंतिम औषधि जिसको 5वीं प्रकार की, जिसको कहते हैं सौंदर्यवर्धक। तो ये 5 प्रकार की औषधियों के चक्कर में ना पड़ें। अगर हम योग से स्वस्थ हो जाएंगे तो आप स्वास्थ्यवर्धक ले सकते हैं कभी, और साथ में शक्तिवर्धक, भोजन से शक्ति मिलती है। उसके अलावा शक्तिवर्धक औषधियाँ कौन कौन सी, 1-2 कभी कभी ली जा सकती हैं, अथवा सर्दियों के मौसम में ली जा सकती हैं 2-4 वो। उसके अलावा फिर एक सौंदर्यवर्धक है। योग करेंगे तो वैसे ही सुंदर रहेंगे, फिर भी सौंदर्यवर्धक लेना चाहते हैं तो आपको समय समय पर बताएंगे। अभी थोड़े दिनों में बारिश आ जाएगी, तो बारिश में सुंदर कैसे रहें, मानसून अभी पूरी तरह से आया नहीं है, बारिश में सुंदर कैसे रहें वो देखेंगे, वो जानेंगे भी हम। और उसके अलावा आज हम इंटीग्रेटेड आसनों के क्रम में सबसे पहला आसन वह कर रहे हैं जिसको हम पद्मासन कहते हैं। तो पद्मासन के अंदर ही कपाल भाती का अभ्यास। पहले थोड़ा मूवमेंट कर लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकें और पूरा पीछे घूम जाते हैं। वहीं रुके, श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, फिर श्वास बाहर। हथेलियों को जमीन से रखें और पूरा जोर लगाएं शरीर का उसको। श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर। श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर। पहला अभ्यास हम करते हैं वज्रासन में बैठने का, और इसी में बैठ करके हम जो पहला आसन करेंगे उसको हम कहते हैं मंडूक आसन। तो मंडूक आसन को करने के लिए वज्रासन में हमें बैठना आना चाहिए। अब ये मंडूक आसन केवल डायबिटीज़ वालों के लिए नहीं है, कई सारे लोगों ने तो इसको मान ही रखा है कि डायबिटीज़ के लिए ही है, नहीं, इसके अलावा पेट की समस्याओं के लिए भी है, गैस के लिए भी है, एसिडिटी के लिए भी है, इंडाइजेशन के लिए भी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी है, तमाम प्रॉब्लम्स के लिए है, 1-2 समस्याओं के लिए नहीं है। इसीलिए आपको सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं और लाइव योगाभ्यास करते भी हैं, इन सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं इस स्वामी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम में योग व स्वास्थ्य, जो प्रतिदिन 6:30 बजे लाइव होता है फेसबुक पेज पर। चलिए, सबसे पहला मंडूक आसन। अब इसमें हमें ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं, किसी भी आसन में जब जाते हैं तो उसके बाद कपालभाति जैसी स्थिति बनानी है। पहले तो आसन की मूल स्थिति बनानी है, तो मूल स्थिति के बाद अपने को कपालभाति की स्थिति बनानी प्रत्येक में। श्वास को ये मंडूक आसन का अंगूठा अंदर। आज आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं, 4-5 चीज़ें ही बताएंगे, लेकिन इंटीग्रेटेड स्टाइल में बताएंगे। एडवांस बेनिफिशियल हो जाए हमारे लिए। पेट पर लगाएं, अर्थात नाभि से थोड़ा सा ऊपर। श्वास पूरा बाहर फेंकें, पेट अंदर खींच लेंगे, आगे झुक। अब इसमें आ गए मंडूक आसन की स्थिति। अब यहीं से कपाल भाती शुरू करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। कपाल भाती की हमने मंडूक आसन में 20-25 बार से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे वापस भी आ जाते हैं। ये रिलैक्स। ओम जी, नमस्ते गौतम जी।
फिर से एक बार कर रहे हैं, श्वास फिर से बाहर फेंकें। इन मुट्ठियों को पेट के अंदर की गहराई तक ले जाएं। मंडूक आसन, दर्द ना हो ऐसी स्थिति तक रखें। कपाल मंडूक भाती, मंडूक कपाल भाती, कपाल भाती को कर रहे हैं मंडूक आसन में। गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान इस अभ्यास को बिल्कुल ना करें। पेट का ऑपरेशन हुआ है, इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। कमर दर्द से जूझ रहे हैं, इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। कमर दर्द वालों को तो बिल्कुल इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। आगे झुकने वाले कोई भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये आपको सावधानी की दृष्टि से ज़रूर ध्यान रखना है, नहीं तो योग आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। लाभकारी तब होगा जब नियमों का ध्यान रखेंगे, आचरण करेंगे। प्रारंभ में थोड़ा असहज जरूर लगेगा, लेकिन ये संयुक्त है क्रियाएं। आसनों के साथ में प्राणायाम भी है, यानी कि क्रियाएं भी हैं। इसके सभी लाभ मैंने इस आसन को करने से पहले बता दिए। श्वास भरते हुए वापस। एक पहली क्रिया हमारी हुई है, इसको कहते हैं कपाल मंडूक भाती या मंडूक कपाल भाती, या फिर कपाल भाती हम कर रहे हैं मंडूक आसन में। फिर मंडूक आसन का दूसरा स्टाइल, एक हथेली लेफ्ट वाली पहले लगाएं, राइट बाद में लगाएं, पेट पर, श्वास पूरा बाहर। कपाल भाती शुरू करें। श्वास भर के वापस आ जाए। अगला अभ्यास हम कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं गोमुखासन। गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए हमें दोनों पैरों को इस प्रकार से घुटनों को रखें जैसे कि वज्रासन में हम आ गए, लेकिन वज्रासन में भी आने के बाद हमें एक पैर को बाहर निकालना है और इसको इसके ऊपर लगाना है और इस वाले पैर पर बैठ जाना है और इस घुटने से घुटने को दबाना है। घुटने से घुटने को यूँ दबाएं। डायबिटीज़ के लिए ये भी अच्छा है, पेट की समस्याओं के लिए ये भी अच्छा है, हाइड्रोसिल के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया अभ्यास है। ऐसे आपको यूँ लगा दिया, यूँ दबा दिया इसको। अब जो पाँव ऊपर है ना, उसी हाथ को ऊपर से ले जाए और दूसरे को नीचे से ले जाए। पहले हाथ टच नहीं होगा शुरू में, तो कोशिश करें इनको मिलाने की। फिर धीरे धीरे टच होगा, फिर कोशिश करें उंगलियों को पकड़ने की, ऐसा लॉक करने की। फिर ऐसा पहले तो यूँ टच होंगी, टच होते होते ऐसे हो जाएंगे, फिर दूसरी उंगलियां भी यूँ पकड़ में आ जाएंगी। फिर इनको खींच करके रखें और गर्दन सामने रखें, मुख पर साहिस्ता रखें। अब इसमें कपालभाति करें। इसको दूसरे तरफ से भी कर लेते हैं। अंदर आ जाएगा, इसको यहाँ से दबा देंगे। अब जो ऊपर है, दायां ऊपर है, तो दाएं ही हाथ को ऊपर ले जाए और बाएं को नीचे से, और इसको इंटरलॉक कर लिया। श्वास बाहर,
पीछे से स्थिति ऐसी होगी। ऐसे हाथ पकड़ में आ जाएंगे। और पकड़ेंगे तो ऐसे पूरा हाथ ही पकड़ना है। इस तरह से ये आपको गोमुखासन में कपालभाति करना। गोमुखासन में कपालभाति ये आपने कर लिया। इसके बाद आपको लेट करके करने वाले अभ्यासों में प्रथम अभ्यास के रूप में भस्त्रिका करते हुए, भस्त्रिका करते हुए का मतलब पूरा श्वास बाहर और अंदर 3-4 बार आपको करते हुए रिलैक्स हो जाना है ऐसे, अथवा मकर आसन में रिलैक्स हो जाना। भस्त्रिका करते हुए रिलैक्सेशन के बाद थोड़ा आराम हो जाए, उसके बाद चलेंगे भुजंग आसन में कपालभाति करने के लिए। श्वास पूरा भरें, दोनों हाथों को सही पोजीशन में रखेंगे तो ही आसन का लाभ होगा। इधर उधर ऐसे रखेंगे तो नहीं होगा। सही रखें, कंधों से कुछ नीचे की, कुछ बराबर की स्थिति में नीचे रखें। श्वास पूरा भरें, उठाएं, थोड़ी देर रुकें। पहली बार तो भुजंग आसन में सामान्य रूप से थोड़ी देर रुकें। श्वास बाहर, वापस आ जाए। फिर से अब कपालभाति करें। श्वास सामान्य रखते हुए विश्राम। पूर्ण भुजंगासन में भी ऐसे कपालभाति का अभ्यास। श्वास भरें, रिलैक्स, विश्राम। ये कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति का अभ्यास किस में हुआ? आसनों में हुआ। इसीलिए इनको इंटीग्रेटेड योगासन कहते हैं। इसमें विशेष लाभ होते हैं, आसन का भी हो जाता है और प्राणायाम का, यानी षट कर्म में जो कपालभाति है उनका भी। फिर एक नौकासन का अभ्यास होता है कुछ। फिर इसके अलावा धनुरासन का अभ्यास होता है कुछ। धनुरासन के अभ्यास को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा तेज नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं। श्वास पूरा भर के एक मिनट का अभ्यास हमने अभी किया। 1 मिनट कपालभाति किया धनुरासन में रुक करके। पैरों में फासला, एड़ियाँ अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और एक के ऊपर दूसरी हथेली रख के रिलैक्स हो जाए।
लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते। योगी व्यक्ति पवित्र हो जाता है। योग से पवित्रता बढ़ती है यदि ठीक ढंग से हमने इसका अभ्यास सीखा है और ठीक ढंग से इसका अभ्यास किया है तो योग करने वाला पवित्र हो जाता है। यदि नहीं हो रहा ना तो उसको कभी ढंग से उससे योग विद्या सीखी है ना वो कर रहा है। जब सीखी ही नहीं है तो करेगा कैसे। योग पवित्रता बढ़ाता है। जो व्यक्ति इस संसार की अपवित्रताओं से, इस संसार की अशांति से खुद अशांत हो चुका है, उसको योग करने के लिए योग की शरण में आना ही चाहिए। योग करेगा तो पवित्र हो जाएगा। अपवित्रता स्वभाव से किसी को भी अच्छी नहीं लगती। हमेशा व्यक्ति पवित्र होना चाहता है, उसके भीतर से आवाज़ आती है कि मैं पवित्र हो जाऊं, पवित्र हो जाना चाहता है। पहला अभ्यास उत्तान पादासन, कपालभाति के साथ श्वास पूरा भरें, हथेलियाँ कमर के ठीक पास जमीन पर लगाएं, श्वास भर के ऊपर उठाएं दोनों पैरों को 30 से 45 डिग्री। श्वास रिलैक्स विश्राम करते हुए पैरों को धीरे धीरे नीचे। नौकासन का अभ्यास कर रहे हैं कपालभाति के साथ। विश्राम आराम। अर्ध हलासन, विश्राम रिलैक्स। 30-30 सेकंड कम से कम एक एक अभ्यास को शुरुआत में करें। 30-30 बार कपालभाति करते हुए करेंगे तो निश्चित रूप से आपके इस अभ्यास को करने का आपका मन तैयार होगा धीरे धीरे कि लंबा अभ्यास किया जाए। अब हम कर रहे हैं सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन में देखते हैं सर्वांग आसन। सर्वांग आसन, इसके लाभ, इसकी हानियाँ मैं आपको सब बारी बारी से बता चुका हूँ। इसमें भी कपालभाति। इसको और सीधा कर लेते हैं। सर्वांग पद्मासन। विश्राम। सर्वांग पवन मुक्तासन, साइकिलिंग के रूप में चला रहे। हलासन, चक्रासन, विपरीत करनी।
चक्रासन, कपालभाति के साथ चक्रासन, चक्रासन के साथ कपालभाति। विश्राम, रिलैक्स, आरामदायक स्थिति में आ जाए वापस। शव आसन, शव आसन में थोड़ा सा कपालभाति कर लेंगे। कंधरासन अथवा सेतु बंद आसन, इसमें कपालभाति कर लेंगे। श्वास भर के उठाया, अब कपालभाति। ध्यान रखना है इसमें कि हमारी एड़ियाँ और हमारी कोहनियाँ दोनों जमीन से रहें, लगी रहें। विश्राम, शव आसन में आराम करें। योग करने वाला, फिर कहता हूँ, पवित्र हो जाता है। मनुष्यों का कर्तव्य है, सभी मनुष्यों का, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। 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 इतना करने से रिलैक्स भी हो गए और थोड़ा समय भी मिल गया। फिर से ऊर्जा हमारे भीतर इकट्ठा हो गई और फिर से हम सीधे होकर बैठ गए। तो कपालभाति का अभ्यास हमारा प्रत्येक आसन में हो गया। और अब आगे चलते हैं। थोड़ा ऊपर करो, जमीन ज़्यादा दिख रही है। अब हम जानते हैं योग करने वाले को प्रतिदिन सुबह और प्रतिदिन रात्रि को कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए। आज 2 प्रार्थनाएं सीख लेते हैं। प्रातःकाल जब हम उठते हैं तो हमें एक प्रार्थना करनी चाहिए। वो प्रार्थना कौन सी है, उस प्रार्थना को आज मैं बोल रहा हूँ और आपको सुन करके रिकॉर्ड कर लेना या याद कर लेना। प्रातःकाल उसके किन विचारों से प्रारंभ होनी चाहिए। सबसे पहले वो उठे, अपनी शैया का त्याग करके, अपनी शैया पर ही, त्याग करने से पहले अपनी शैया पर ही बैठ करके प्रार्थना को परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए करें। तव वंदन हे ओम करें हम, तव पूजन हे ओम करें हम, तव आश्रय की छाया पाकर
शीतल सुख उपभोग करें हम, तब वंदन हे ओम करें हम। पाप शैल को तोड़ गिरावे, वेदाज्य एक शीश धरें हम, तब वंदन हे ओम करें हम। राग द्वेष को दूर भगा कर, प्रेम मंत्र का पाठ पढ़ें हम, तब वंदन हे ओम करें हम, तब पूजन हे ओम करें हम। फूले ऋषिवर की फुलवारी, विद्या मधु का पान करें हम, विद्या मधु का पान करें हम, तब वंदन हे ओम करें हम, तब पूजन हे ओम करें हम। ये तो होगी प्रातः काल की प्रार्थना। ऐसे ही रात्रि काल की भी प्रार्थना बड़ी सुंदर सी होती है, उसको भी आपको रात्रि काल की प्रार्थना को भी सीख लेना चाहिए, ताकि रात्रि को सोने से पहले आप उस विचारों को अपने मन में पैदा करें ऐसी पवित्र भावना से, क्योंकि मानसिक और आत्मिक और बौद्धिक स्वास्थ्य भी तो हमें पैदा करना है, वो भी तो योग के और इन विचारों के साथ होगा। रात्रि की प्रार्थना को भी देख लेते हैं। ओम हम सब साधक गण स्वप्न से बचते रहें, और मन को शुद्ध भावों से सदा भरते रहें। गाढ़ निद्रा में निरंतर कुछ समय सोते रहें। नित्य त्यज आलस्य उत्तम काल में जगते रहें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ओम हम सब साधक गण स्वप्न से बचते रहें, और मन को शुद्ध भावों से सदा भरते रहें। ओम हम सब साधक गण स्वप्न से बचते रहें। तो
चलिए आज हमने योग करने वालों को सुबह किन विचारों से शुरू करनी चाहिए, रात्रि किन विचारों के साथ में प्रारंभ करनी चाहिए रात्रि को भी, ये हमने आज के कार्यक्रम में इंटीग्रेटेड योगा के साथ में, इंटीग्रेटेड योगासन के साथ में बताया कि योगासन के साथ में कपाल भाती को कैसे जोड़ें, जिससे कि हमें जल्दी जल्दी रिलीफ होना शुरू हो जाए और जल्दी एनर्जी बूस्ट हो। मोटे लोग हों तो जल्दी उनका वज़न कम हो जाए, पतले लोग हैं तो उनका जल्दी से वज़न गेन हो जाए, और यदि किसी रोग गंभीर रोग से ग्रस्त हैं तो उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए योग करते समय, ये सब चीज़ें हमने आज जानी। तो आज के कार्यक्रम को हम इतना ही रखते हैं, शांति पाठ के साथ में पूरा करेंगे। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, प्रातःकाल आप नियम से ज़रूर योगाभ्यास करें। निश्चित रूप से लॉकडाउन खुल गया है, लोगों ने अलग अलग गतिविधियां प्रारंभ की हैं, कोई घूमने चले जाते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं, लेकिन योग करने का महत्व अलग है। तो आप सब लोग घर पर बैठ के योग करें, अथवा गार्डन में करें, अथवा अपने कहीं मित्र मंडली के साथ करें, लेकिन 1 घंटा आपको योगाभ्यास प्रतिदिन करना है। हमारा कार्य प्रतिदिन निर्देश, प्रतिदिन आपको प्रेरित करना यह होता है। इस स्वामी न्यूज़ के इस योग व स्वास्थ्य के प्रतिदिन के लाइव कार्यक्रम में हम आपको योग के विभिन्न बहुत सारे विद्वानों के द्वारा भी और अलग अलग जो है आसनों में कैसी कैसी स्थितियाँ, कौन कौन से रोगों में कौन कौन से आसन प्राणायाम करने चाहिए, प्रतिदिन हमें कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर आदि बहुत सारी चीज़ें हम इस कार्यक्रम में जानते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इतना ही रखते हैं। कल फिर से 6:30 बजे सुबह लाइव इस कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, ओम आभार।